यदि मैं केवल ओम कह कर के रुक जाऊं तो माना जाएगा कि कोई हिंदू आर्य समाजी बोल रहा है, और केवल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहूं तो माना जाएगा कि मुसलमान कोई मौलाना बोल रहा है। बात वही है, मतलब वही है। एक संस्कृत में है उस अल्लाह का नाम, ईश्वर का नाम, गॉड का नाम, और एक अरबी में ओम कहो या अल्लाह कहो, मतलब तो एक ही। लेकिन लड़ाने वाले और सियासत की रोटी सेकने वाले हमें इसी बात पर अलग अलग कर देते हैं, हमें लड़ा करके अपनी सियासत की रोटियां सेकते हैं। मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूं जमीयत उलेमा हिंद को, और ख़ास करके हमारे बुज़ुर्ग मौलाना अरशद मदनी साहब को, जिन्होंने सब कुछ अपनी सेहत की भी परवाह न करते हुए और इतना बड़ा इजलास जो किया, और किस बात के लिए किया, किसी एक मजहब के लिए नहीं किया, सबको एक मंच पर इकट्ठा करके ये संदेश देने के लिए किया है कि अल्लाह एक है, परमात्मा एक है और हम उसके बंदे सब एक हैं, पूरी की पूरी इंसानियत एक है। ये बताने के लिए आज का ये जलसा यहाँ पर हो रहा है। अभी मुझसे पहले बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों ने अपनी बातें रखी। फादर माइकल जी और राजू काम्बले जी ने, मोहम्मद नसीम सिद्दीकी साहब ने, सत्यानंद सत्य महाराज ने, सैयद हसन असद मदनी साहब ने, प्रोफेसर रवेल सिंह जी। और अभी मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हम सब सुनना चाहते हैं मौलाना अरशद मदनी जी को। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है इस बात को देखते हुए कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग इकट्ठे हुए। बहुत बड़ी ताकत आप लोगों ने यहाँ पर इकट्ठे होकर के दिखाया, और इसमें मैं सब लोगों को देख रहा हूँ इकट्ठे। केवल मंच पर ही इकट्ठे नहीं है हम लोग, नीचे बैठने वालों में भी सब मजहब के लोग इकट्ठे बैठे हैं। ये किस बात का जवाब है? हमारा केवल इकट्ठे होना ही, हमारा इस तरह से मिलकर के बैठना ही कुछ लोगों की नींद हराम कर सकता है। और नींद हराम होती है तो होने दो, हम क्या करें? कब तक तुम बांटते रहोगे हमें? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, तुम्हें कोई मुद्दा नहीं मिला था उत्तर प्रदेश के चुनाव में? तुमने कहा कि पहले वाली समाजवादी पार्टी की सरकार ने कब्रिस्तान ज्यादा नहीं बनाए, शमशान भूमि ज्यादा बनाए। उत्तर प्रदेश में उन्होंने गरीबी नहीं दिखाई पड़ी, बेरोजगारी नहीं दिखाई पड़ी, सेहत की समस्याएं दिखाई नहीं पड़ी, उनको कब्रिस्तान और शमशान भूमि दिखाई पड़े। अब उनकी सरकार आ गई है, योगी जी की सरकार, और वो पूरी ताकत से लगे हुए हैं। वो घर घर में शमशान भूमि बना करके दिखा देंगे। ये जो लड़ाने की बातें होती है, मजहब के एंगल से सियासत की जाती है, ये जातिवादी जहर से भी ज़्यादा खतरनाक। आप कहते हैं जातिवाद हम मिटाएंगे, सांप्रदायिकता हटाएंगे, लेकिन आप सियासत करते हैं मोदी जी इसी के बिना पर। आपने अपने आप को पिछड़ी जाति का घोषित किया बिहार में जाकर के। आप इस देश के वजीरे आला, आप इस देश के प्रधानमंत्री, और आप अपने आप को पिछड़ी जाति का बताते हैं।
इससे ज़्यादा इज्जत कोई देश क्या दे सकता है। लेकिन इसके बावजूद जातिवाद की सियासत करना, उससे भी गंदी सियासत मजहब की करना, ये शोभा नहीं देता भारत के प्रधानमंत्री को। आपने गुजरात के चुनाव में, एक स्टेट के चुनाव में पूरी ताकत झोंक करके बांटने की कोशिश की और ये कहा, इल्ज़ाम लगा दिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ बैठ करके दिल्ली में गुफ्तगू कर रहे थे गुजरात के सियासत को बदलने के लिए। उस बैठक में हामिद अंसारी साहब थे, हमारे उपराष्ट्रपति। उस बैठक में हमारे पूरी सेना के जो रिटायर्ड चीफ थे, जनरल, वो मौजूद थे। आप उन सब के ऊपर तोहमत लगा रहे थे कि ये देश के वफादार नहीं है, ये पाकिस्तान से गठजोड़ कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है मोदी जी, इतने नीचे गिरकर क्या आप इल्जाम लगा रहे हैं? सोचना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान जाकर के सुपारी दी थी मोदी जी को मरवाने की। 3.5 साल पहले दी सुपारी देकर के मणिशंकर अय्यर तुम्हारे दिल्ली में तुम्हारी नाक के नीचे बैठे थे, तो मोदी तुम्हारी सरकार ने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? बेबुनियाद इस तरह की चीजों को लगाना, पाकिस्तान को जोड़ना मुसलमानों से और हिंदुओं की वोटों को इकट्ठा करना, इस सियासत में तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। थोड़ी बहुत, उतनी तो नहीं मिली जो आपको गुजरात में उम्मीद थी। 150 सीट का दावा करते थे, 99 पर आप अटक करके रह गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, केवल क्या सियासत में अपनी जीत हासिल करना ही सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए? सियासत में अपनी जीत हासिल कर लोगे और इस मुल्क को तकसीम कर दोगे, हिंदू मुसलमान के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर तोड़ दोगे, बांट दोगे। ये कौन सी सियासत हुई? नारा आप देते हैं सबका साथ सबका विकास, और काम जो करते हैं चुन चुन करके ऐसे काम करते हैं जिससे साफ पता लगता है कि आपकी नज़र केवल और केवल हिंदुओं के वोटों को एक तरफ करने का है, पोलराइज करने का है, और बाकी को भाड़ में जाएं, उनको चिल्लाने दो, जो कुछ करना चाहें। पूरे उत्तर प्रदेश में आपने एक मुसलमान को 20% से ज़्यादा वोटें, एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया आपने। पूरे गुजरात में आपने नहीं दिया। क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप कह रहे हैं मुझे परवाह नहीं है इन मुसलमानों की। आज उसका जवाब है। आप कितनी इकट्ठे करने की कोशिश कर लीजिए हिंदुओं को एक तरफा, लेकिन जो देशभक्त हैं, जो वतन परस्त हैं, वो तुम्हारी सारी चालों को झुठला करके, तोड़ करके और एक मंच पर इकट्ठे होंगे। हम एक साथ मिल करके लड़ेंगे, एक साथ मिल करके जिएंगे, इस वतन के लिए मरेंगे। ये हमारा आज का ऐलान है। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। हम तुम्हारे बंटवारे की राजनीति में शामिल नहीं होंगे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि हम लोग अपने अपने मजहब का दावा जो करते हैं, उसके ऊपर हमें कुछ अमल भी करके दिखाना चाहिए। किसी को हम हिंदू कह देते हैं, किसी को मुसलमान, किसी को सिख और किसी को ईसाई। अभी मुझसे पहले भी जो इन लोगों ने तकरीरें की, उन्होंने भी ये बात कही, और मैं उसको अपनी बात से जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ। हर मजहब एक अल्लाह की, एक परमात्मा की, एक खुदा की बात कह रहा है। और कुरान शरीफ पूरी ताकत के साथ ये कह रहा है, रब्बुल आलमीन, अलहम्दुलिल्लाह, रब्बुल आलमीन की बात कहता है, रब्बुल मुसलमीन की बात नहीं कहता है, रब्बुल हिंदुइन, रब्बुल क्रिश्चियन की बात नहीं कहता है। और प्रॉफिट मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जब भी याद करते हैं तो रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं, रहमतुल लिल मुसलमीन नहीं कहते।
इसलिए इस तरीके से बांटने की कोई कोशिश की जाएगी वो हमें मंजूर नहीं है। मुसलमानों के बारे में ये कहना कि ये दहशतगर्द होते हैं, ये सरासर झूठ है। यदि मुसलमानों में दहशतगर्द होते हैं तो हिंदुओं में भी दहशतगर्द होते हैं। दहशतगर्दी किसी एक की जागीर नहीं है, सबके बीच में कुछ न कुछ ऐसे नामुराद लोग हैं, और आपके पास भी ऐसे स्वामी लोग हैं जिन्होंने दहशतगर्दी का काम किया, उन्होंने खुद कबूल किया, आज वो जेल में पड़े हैं। मुझे आपसे एक बात कहनी है कि यदि हम लोग अपने बुनियादी उसूलों की तरफ लौटें, बुनियादी उसूलों की तरफ, तो हम केवल हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को एक कर सकते हैं। आज का ये जो इजलास है हिंदुस्तान के लिए कौमी एकजहदी का, नेशनल इंटीग्रेशन का, हम इसको पूरी ह्यूमैनिटी की इंटीग्रेशन का पैगाम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और सारी दुनिया को कह सकते हैं कि एक तौहीद में विश्वास करने वालों, एक अल्लाह में विश्वास करने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती कहने वालों, आओ एक झंडे के नीचे आकर के हम सारी उन ताकतों को शिकस्त दें जो हमें लड़ाने की कोशिश करते हैं। और ये वक्त है। मेरा ताल्लुक आर्य समाज से आप जानते होंगे। मैं पैदाइश आर्य समाजी नहीं था। मैं जिस घर में पला बड़ा हुआ, दक्षिण भारत के श्रीकाकुलम के हमारे नाना जी दीवान थे एक रियासत के, और बहुत पूजा पाठ करते थे। घर में बुत मूर्तियां बहुत सी थी और मैं भी मूर्ति पूजा करता था। जब मैं 17 साल का हुआ, कलकत्ते में पढ़ने के लिए गया कॉलेज में, वहाँ पर मेरी मुलाकात आर्य समाज से हुई, स्वामी दयानंद की किताबों से हुई, वेदों से हुई। और जब मैंने वेदों में पढ़ा, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश, उस परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं हो सकती, कोई बुत नहीं हो सकता। मेरी आंखें खुल गई और उस दिन से मैंने बुत परस्ती छोड़ दी। 17 साल का था मैं। और जब मैंने ऋषि दयानंद का जीवन पढ़ा, 14 साल का बालक मूल शंकर, जो बाद में चल करके महर्षि दयानंद बनते हैं, अभी थोड़े दिनों के बाद महाशिवरात्रि आएगी, एक पर्व होता है शिवरात्रि का। तो उनके पिता ने इसी गुजरात के टंकारा में उन्हें मजबूर किया कि तुम दिन भर उपवास रखो, अनशन रखो, और दिन भर रात भर जग करके और शिव जी की पूजा करो। शिव जी का वो जो गोल गोल सा पिंड होता है उसकी पूजा करो। उस छोटे से बच्चे ने उनकी पूजा की सुबह से लेकर के रात तक। रात को 12 बज गए, उसके बाप को भी नींद आ गई, पूजा करने वाले पुजारी को नींद आ गई, लेकिन उस बच्चे को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको बताया गया था कि ये देवता भगवान महादेव है, देवाधिदेव महादेव, इसमें वो प्रकट होंगे। लेकिन रात को 12 बजे वो बच्चा 14 साल का मूल शंकर क्या देखता है कि वहां पर कोई भगवान प्रकट नहीं हुए, शिव जी प्रकट नहीं हुए, कुछ चूहे निकल करके आए बिल में से, और चूहों ने चढ़ करके उसके ऊपर चढ़ावा खाने लगे। वो जब चढ़ावा खाने लगे तो उसको बड़ा शौक लगा और उसने कहा ये क्या हो रहा है? मेरे पिताजी ने तो मुझे कहा था, पुजारी ने कहा था, ये भगवान है, ये परमात्मा है, और इसके तो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, ये पत्थर है, और मुझे कहा जा रहा है इसकी पूजा करो। उसने अपने बाप को जगा करके कहा, पिताजी आप मुझसे क्या कह रहे थे कि ये देव है, महादेव है, ये तो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, मेरी और आपकी कैसे करेगा? बाप ने डांट करके कहा, ऐसी बात नहीं कहते भगवान के लिए, सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही होगी। उन्होंने कहा नींद में तो मैं पहले था, गफलत में था, आज मेरी नींद टूट चुकी है, आज के बाद मैं ये बुत परस्ती नहीं करूंगा। वहीं बगावत की और घर जा करके माँ से रोटी मांग करके खा करके अपना अनशन तोड़ दिया। उससे मुझे प्रेरणा मिली और मैंने फिर बुत परस्ती का रास्ता छोड़ा। मैंने वेदों में पढ़ा कि मानवता एक जाति है, वसुधैव कुटुंबकम, और जिसे हमारे हदीस में भी कहा गया है अल खल्को अयालुल्लाह, ये हदीस में आया, वसुधैव कुटुंबकम, सारी मानवता एक जाति है, मानक की जात सब एक है पहचान बो, ये गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं। इन सब चीज़ों को देख करके मैंने फैसला किया
कि मैं अपनी जाति को भी छोड़ दूंगा। मैं अपने मजहब का भी दावा नहीं करता कि मैं हिंदू हूं, क्योंकि मैंने ऋषि दयानंद के बारे में अभी मुझसे पहले वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने पूना में प्रवचन देते हुए कहा, हिंदुओं को कहा कि हिंदू नाम किसी वेद में नहीं है, उपनिषद में नहीं है, गीता में, रामायण में, महाभारत में नहीं है। हिंदू का मतलब तो होता है काला, चोर, डाकू। और उन्होंने कहा कि अपने आप को हिंदू मत कहो, कहना ही है तो तुम अपने आप को आर्य बोलो। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। इस देश का नाम उन्होंने आर्यावर्त बताया। ईरान के शाह को आर्य मेहर कहते थे, अफगानिस्तान के एयरलाइन को आर्याना कहते हैं, ईरान का नाम ही आर्यन से पड़ा। इस तरीके से बहुत सी बातें मैं आपका वक्त नहीं लेते हुए कहना चाहता हूं कि आज हमें पूरी मानवता को अपने साथ लेकर के चलने की जरूरत है। लेकिन इसके लिए यदि हमारे अपने बीच में कोई बुत परस्ती आ गई है, यदि हमने अल्लाह के बदले किसी और बुतों की और कब्रों की पूजा करनी शुरू की है, तो उसे छोड़ना पड़ेगा। मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं किसी मजहब के उसूलों के अकीदों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अल्लाह का अपमान करना है जो पूरे कायनात के जर्रे जर्रे को बनाता और चलाता है। यदि आप उसको समेट करके कोने में घुसेड़ करके रखोगे और उसका मजाक उड़ाओगे तो ये गलत बात होगी, इससे इंसानियत परेशान होगी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इसके नाम पर हमें लड़ाया जाएगा, मंदिर और मस्जिद के नाम पर, और सियासत की रोटियां सेकी जाएंगी। मैं मुस्लिम भाइयों से कहूंगा, अल्ताफ हुसैन हाली, और वो हमें जगा करके कहते हैं, करें गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, करें गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, और जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, कवाकब में माने करिश्मा तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, कब्रों पे जा जा के मांगे नजरें चढ़ाएं, और शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। ये क्या हो रहा है? ये कब्र पूजा बंद होनी चाहिए जी, ये कब्र पूजा बंद होनी चाहिए और ये बुत परस्ती बंद होनी चाहिए। मैं सब मजहबों का इज्जत करते हुए कहना चाहता हूँ, जात पात को मानना बंद होना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव बंद होना चाहिए, खवातीनों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, जिंदगी के हर जगह पर बराबरी बराबरी, एक एक मानव एक समान, अमीर और गरीब की खाई पटनी चाहिए। यदि इस मंसूबे को लेकर, इस ऐलान को लेकर के हम निकलेंगे तो स्वाभाविक है कि हम केवल मजहबी दायरे में सिमट के नहीं रहेंगे। मैं मौलाना अरशद मदनी जी से कहूँगा, और आपके तमाम जितने दोस्त बैठे, इन सब लोगों को इकट्ठा करके आओ, इस देश में हम एक इंसाफ पार्टी, एक इंसानियत की पार्टी खड़ी करें और लोगों को बताएं कि आज की हुकूमत जिस तरीके से, जिस दौरे हुकूमत का चल रहा है, ये इसको हम बदलना चाहते हैं और हर एक इंसान को बराबरी का दर्जा दिलाना चाहते हैं। हमें गैर बराबरी बिल्कुल मंजूर नहीं है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए, अमीर और गरीब की खाई को पाटने के लिए हमें किसानों को, मजदूरों को, सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। वो हिंदू हों या मुसलमान, सिख हों या ईसाई, उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई होगी। और जैसे कहा गया कि मजलूम को इकट्ठा करो, जालिम के खिलाफ लड़ना, यही इस्लाम है और यही मजहब है और यही वेद है, यही उपनिषद है। इसको लेकर के हमारी लड़ाई शुरू होनी चाहिए। एक तन पर सोने के तार खींचे, एक तन पर सोने के तार खींचे और एक तन पर सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। पूरे एकड़ में बनी हवेली, पूरे एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले 2 प्राणी, और दूसरी तरफ 10 हाथ का घर, 10 रहते हैं, सो सकते पैर पसार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। जिसने हल की सूरत देखी नहीं, वो हकदार हजारों बीघे का, हल के संग हस्ती मिटा रहा, 1 बीघे का हकदार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं।
और मुझसे पहले हमारे दोस्तों ने कहा हमें सर्टिफिकेट मत बांटो मोदी जी। आरएसएस वालों से मैं कहना चाहता हूं, तुम हमें सर्टिफिकेट देना चाहते हो देशभक्ति का? तुम्हारे रिकॉर्ड से निकाल करके दिखाओ एक नाम, खाली एक नाम। अंग्रेजों से लड़ने में तुम्हारा एक आदमी एक दिन के लिए भी जेल गया हो तो, एक आदमी जो फांसी के फंदे को चूमा हो। यदि जमीयत उलेमा हिंद के लोगों को जिस समय ललकारा था जिन्ना ने और कहा था चलो पाकिस्तान, जितनी जायदाद उसका डबल दूंगा, लेकिन हमारे जमीयत उलेमा हिंद के बुजुर्गों ने फैसला किया जिन्ना हम तेरी चाल में नहीं आते, और उसकी वजह से 80% से ज्यादा मुसलमान इसी वतन में रह गए और इसी को अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर किया। यह है देशभक्ति। आज उनके साथ तुम्हारी ये कोशिश होती है। आईएसआईएस के अंदर जाने वालों की लिस्ट जब बनती है तो फ्रांस से हजारों जाते हैं, जर्मनी से जाते हैं, इंग्लैंड से जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के जो दुनिया का सबसे सेकंड मोस्ट मुस्लिम कंट्री है, यहां से कुछ चंद उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग जाते हैं, हजारों की संख्या में नहीं गए। इससे बड़ा देशभक्ति का सबूत हिंदुस्तान का मुसलमान क्या देगा? इसके बावजूद भी रोज के हिसाब से इनसे ये सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये गलत है। हमें बताना पड़ेगा मोदी जी, हम आपकी सरकार के तो खिलाफ हैं, लेकिन आप हमें ये नहीं कह सकते कि हम देश के खिलाफ हैं। शायर कहता है माली से अदावत है, माली से अदावत है, शैदाए चमन हूं मैं। माली से अदावत है, शैदाए चमन हूं मैं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादारे वतन हूं मैं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब वतन हो नहीं सकता। माली को जो बदलेंगे चमन फिर भी रहेगा, और सरकार को बदलेंगे वतन फिर भी रहेगा। और इसलिए आओ तैयारी करो, इस मुल्क में एक सियासी परिवर्तन की जरूरत है। मैं मुल्क के तमाम मुसलमान भाइयों से, बहनों से, सबसे कहना चाहता हूं, सियासत से दूर मत भागो। सियासत जरूरी है, बगैर सियासत के आप कोई बदलाव नहीं ला सकते। इस्लाम के क्या किसी भी उसूल को लागू नहीं कर सकते, शराब बंद नहीं करा सकते। इस मुल्क में उम्मुल खवाइश चप्पे चप्पे में महाराष्ट्र हो और चाहे पूरा हिंदुस्तान, ये शराब बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ मुझे आप। जब इस शराब को पिला रहे हैं और ये कह रहे हैं हम हिंदू हिंदू, कौन सा हिंदू? किस वेद में है, किस उपनिषद में कौन कह रहा है कि तुम्हें शराब पिलानी चाहिए? ये शराब दुकानें बंद होनी चाहिए, शराब पीना छोड़ दो, शराब की बोतल फोड़ दो और शराब के ठेके तोड़ दो, लगा दो आग इसके अंदर। मैं कहता हूं कोई पकड़ने आए तो कहना स्वामी अग्निवेश को पहले पकड़ो, उसने हमको कहा था आग लगाने के लिए। मैं तैयार हूं गिरफ्तार होने के लिए, लेकिन शराब चलेगी तो हम इस देश में इस तरह से शराब के ठेकेदारों को, शराब पिलाने वालों को ये खुली छूट नहीं दे सकते। इस सरकार को चेतावनी देते हैं, आज यहाँ से इस मंच से देते हैं कि पूरे मुल्क में शराब बंद होनी चाहिए, ताकि हमारे देश में लोग अमन चैन से रह सकें और बलात्कार और हत्याओं का दौर खत्म हो। शुक्रिया आप सबका। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।